चाचा साहब, आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? नहीं भाई। कि मतलब? पर मतलब ये सुनी कि जिस वक्त चाचा जी को लगा कि ऐसी कोई आवाज आ रही है, उस वक्त ऑफिस से मेरा कोई फोन आ गया था, तो मैं फोन पे बात करने में व्यस्त था। ओह, बस तो फिर हो गया। ऑफिस से फोन आते ही आप तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं। अंजलि, तनाव के वक्त ताने मत दो प्लीज। तुम क्यों उठाए हो? साहब बोलिए ना, आगे क्या हुआ फिर? हाँ, देखिए क्या हुआ कि जब मैंने चाचा जी को डरा हुआ देखा तो मैंने फोन कट किया और मैं तुरंत उनके पास गया। और जब चाचा जी ने बताया कि अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, तो मैं खुद दरवाजे के पास गया। मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की और कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। ओहो, ये तो कल रात जैसी बात हो गई। कल रात को चाचा जी को कुछ दिखाई दिया था, आज रात को चाचा जी को सुनाई दिया। मैंने सुना। हाँ सोडी, लेकिन कल रात चाचा जी ने जो देखा वो किसी को नहीं दिखा, और आज जो सुना वो किसी ने नहीं सुना। चाचा जी देखिए, बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है कि आपको भ्रम ही हुआ है। हाँ चाचा जी, आपको ना आभास हुआ है। चाचा जी, ये आपका डर है जो ये सब आपको दिखा रहा है और सुना रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, मेरे कान बजने लगे। शांत चाचा जी, शांत। चाचा जी प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। देखिए चाचा जी, हम सब सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश करें कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। शांत हो जाइए प्लीज। बैठिए। शांति। हाँ चाचा जी, आप अंदर चलिए, शांति से आराम कीजिए। आइए चाचा जी, आइए। अब्दुल लेके जाएगा आपको। आइए आराम से। अब्दुल ध्यान से लेके जाना। आराम से चाचा जी। मेरे को तो लगता है कि चाचा जी को मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। नहीं, बात तो ठीक है, डॉक्टर हाथी भी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, वरना कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता बता देते। बहरहाल उनसे फोन पे पूछ के कल ही लेके जाते हैं। हाँ, पर फिलहाल जरा उन्हें आराम करने देते हैं। हाँ, वो नासिक के वैद्य का भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, वो दूध में मिलाकर उनको पिला देते हैं तो उनको आराम मिलेगा मस्त। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी, वो भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, आयुर्वेदिक चूर्ण है। अच्छा। हाँ, वो लेने के बाद चाचा जी को मस्त की नींद आ जाएगी, और एक बार चाचा जी सो गए ना तो मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। हाँ। मैं ना चूर्ण लेकर आती हूँ अभी। ओके। मैं क्या कहती हूँ, चूर्ण देने के बाद भी हमें चाचा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस सिचुएशन में। बरोबर। चाचा जी ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ यारो, अंजलि भाभी ठीक कह रही है, हम लोग आज की रात चाचा जी के साथ ही रुक जाते हैं। नहीं छोड़िए, सबको रुकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाचा जी के दिमाग से वो भूत वाली बात हटानी है। क्या है, हम सब यहाँ पे रुके ना तो उनको वाकई में लगेगा कि भूत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। पागल भी ठीक है पिडू। हाँ, और वैसे भी रात को पोपटलाल आने ही वाला है ना। हाँ, पोपट भाई जब तक आते हैं तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ, चाचा जी का ख्याल रखूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब्दुल एक काम कर, अभी तू चाचा जी के साथ ही रुक। हाँ। टाल तू जलाल तो आई बला को 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 टाल तू। चाचा जी मैं अब्दुल। चाचा जी डरिए मत, आप है ना थोड़ा सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं सोना है मुझे, नींद तो आनी चाहिए ना, नींद नहीं आएगी मुझे। जलाल तो आई बला को टाल तू जलाल तो आई बला को टाल। हाँ, मैं चूर्ण लेकर आई हूँ और फटाफट गर्म दूध में मिलाकर लेकर आती हूँ। हाँ, लो कर लो।
चूर्ण असर तो करता है ना पर? हाँ हाँ मैं बिल्कुल। लेकर आई हूँ, चाचा जी को लेकर आती हूँ। हाँ, अरे माधवी, बॉटल का है? चाचा जी बॉटल से दूध पीते हैं। अरे चूर्ण की बॉटल का? वो बाद में ले लेंगे ना, ते महत्वाचं आहे का आता? हाँ ठीक है। जाइए माधवी भाभी जाइए। मैं भी चलती हूँ। हाँ चलिए चलिए। यार नासिक से आती है ना, एक ही बॉटल है तो। जलतो जलालतो आई बेला को टालतो, 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 जलतो जलालतो आई बेला। चाचा जी कौन है? चाचा जी मैं माधवी। हाँ वो चाचा जी दूध लाई थी आपके लिए। नहीं दूध नहीं पीना, नहीं पीना। चाचा जी थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज। देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप। प्लीज please. थोड़ा सा पी लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज लीजिए ना, अच्छा प्लीज लगेगा। प्लीज। हाँ बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप आराम से सो जाइए। हाँ हम लोग सब बाहर ही हैं। हाँ जलतो जलालतो आई बेला को टालतो। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। नहीं सारे लाइट्स चालू रखेंगे, हम लोग यहीं पे हैं, बाहर ही हैं हम लोग। हाँ 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 आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। हाँ चाचा जी आप अच्छे विचार मन में लाइए। हाँ कुछ नहीं होगा, भगवान है ना साथ में। हाँ कुछ नहीं होगा, आप बस सो जाइए अभी आराम से। हाँ हम लोग हैं। हाँ जलतो जलालतो आई बेला को, जलतो जलालतो आई बेला को। दूध पी लिया चाचा जी ने? हाँ आराम से है वो? हाँ ये चाचा जी ने ना मुझे जेठाल को फोन नहीं करने दिया, वरना मैं जेठाल को कब का फोन करके बुला चुका होता। बस अब जेठा जी जल्दी से वापस आ जाए। एक बार वो आएंगे ना तो चाचा जी का डर भी कम हो जाएगा। हाँ, चाचा जी दूध पी के सो गए। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, चाचा जी का मैं ख्याल रखूंगा। अब्दुल, पोपू के आने तक चाचा जी के साथ ही रुकना। ठीक और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इमीडिएटली मुझे फोन कर। हाँ चलो फोन कर देना कुछ भी हो तो। वो चलिए अब्दुल भाई मैं चलती हूँ, अगर कुछ लगे तो फोन कर देना। हाँ जी जी जरूर। क्या है पोपट भाई किधर? हाँ बोल अब्दुल। मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोल ना। चाचा जी आज फिर डर गए। अब क्या हुआ? मोहनलाल के घर पे फिर से कुछ देख लिया? नहीं नहीं, आज उन्होंने देखा नहीं, आज उन्होंने सुना है। क्या? वो कह रहे थे कि बंद फ्लैट के अंदर से पायल की आवाज आ रही थी। लड़की की आवाज? लेकिन लड़की का नाम पायल है, वो कैसे पता चला? नहीं 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 पोपट भाई आप गलत समझ रहे हैं। लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी। ओह अच्छा अच्छा। एक औरत गाना गा रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। देखो, इसका मतलब है कि चाचा जी को आज फिर से भ्रम हुआ है। पोपट भाई उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। पोपट भाई क्या है ना, मुझे आज घर जाना बहुत जरूरी है, तो आप कब तक आ जाएंगे? मैं बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। आप आने के बाद मैं चला जाऊंगा। जितना हो सके उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पोपट भाई। अरे पोपटलाल तुम क्या कर रहे हो? सर वो दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल लिख रहा था, हो गया तैयार, बस आप चेक कर लीजिए। दीवाने दूल्हे को छोड़ो, एक जबरदस्त न्यूज आई है। अच्छा, जब पेपर में इसकी स्टोरी आएगी ना तो हंगामा हो जाएगा। हाँ, और ये स्टोरी तुम्हें लिखनी है। अच्छा, क्योंकि ये स्टोरी को तुमसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा। हाँ थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। बताइए किस विषय पर लिखना है? डरावनी दुल्हन। डरावनी दुल्हन? हाँ डरावनी दुल्हन।
पिछले कुछ टाइम से शहर के अलग अलग हिस्सों से इसकी खबर आ रही है। क्या क्या खबरें आ रही हैं? एक दुल्हन थी, ये मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुना है शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई थी। कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डाल देंगे। लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी। एक औरत गाना गा रही थी। और सुना है वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है अच्छा, ताकि उनकी भी शादी ना हो। आप एडिटर हैं कि दुश्मन? आप जानते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप मुझे ऐसे डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल लिखने को कह रही है जो कुंवारों पर अटैक करती है। आपको पता है ये आर्टिकल लिखूंगा तो मेरे कुंवारे मन को कितना आघात लगेगा? अरे वही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मैं इस खबर के जरिए लोगों को आघाती देना चाहता हूँ। इसलिए तुम आघात में लिखोगे तो आर्टिकल भी ऐसा बनेगा कि लोगों को आघात लगे। नहीं नहीं सर, मैं ये डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल नहीं लिख सकता। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। ये आर्टिकल तुम ही लिखोगे। आज रात से इस केस पर रिसर्च पर लग जाओ। कल मुझे पूरा आर्टिकल तैयार चाहिए। सर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने ये दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल रेडी करके रखा है, आप देखिए सर। अरे दीवाने दूल्हे को छोड़ो और घर पे जाओ और डरावनी दुल्हन वाली आर्टिकल की तैयारी शुरू कर दो। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं घर पर अकेले रहता हूँ तो मुझे बहुत डर लगेगा। अरे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार होकर मामूली बात से डरते हो तुम? हाँ, अरे ऐसे ही करोगे तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? हाँ, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना। वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूंगा आर्टिकल। That's the spirit, my boy. That's the spirit. कल शाम तक आर्टिकल तैयार कर देना। हाँ? All the best, पोपटलाल. All the best. थैंक यू। पोपटलाल, क्या हुआ? सर वो मैं सोच रहा था कि वो रास्ते में वो डरावनी दुल्हन मिल गई तो मैं क्या करूंगा। अरे तो बेस्ट है, वहीं के वहीं इंटरव्यू ले लेना। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। तो मजाक सोच रहा है। एक औरत गाना गा रही थी, मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। क्या चंपक चाचा की बात सही होगी? उन्होंने डरावनी दुल्हन को तो नहीं देखा होगा। आज उन्होंने पायल की छमछम और वो गाना भी सुना। पक्का डरावनी दुल्हन ने मटका किंग मोहनलाल के घर पर डेरा डाल दिया है। नहीं नहीं नहीं, कल भीड़े, सोढ़ी, माधवी भाभी, रोशन भाभी सबने देखा था, किसी को कुछ नहीं दिखा था। आज मेहता साहब को भी कोई आवाज नहीं आई। नहीं नहीं, ये चाचा जी का भ्रम ही है। लेकिन ऐसा ही भ्रम क्यों? अगर भ्रम ही होता तो चाचा जी को पुरुष, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी दिख सकता था। डरावनी दुल्हन ही क्यों दिखी? ये पक्का डरावनी दुल्हन ही है। नहीं नहीं नहीं, आज रात में यहीं रुक जाता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी जाना कैंसल। जान है तो जान है। बोल अब्दुल, सब ठीक तो है ना? हाँ पोपट भाई, सब ठीक है। चाचा जी सो गए। पोपट भाई सॉरी, हाँ मैं आपको फिर से फोन किया है। क्या है ना, अगर मुझे घर जाना नहीं होता ना तो मैं आपको फोन नहीं करता। नहीं नहीं भाई, मैं वो जानता हूँ, बोलना फोन क्यों किया? पोपट भाई, आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मैं बस 1 आध घंटे में पहुँच जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ यहीं पे। ठीक है अब्दुल, आता हूँ। ओके 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 पोपट भाई। क्या करूँ, जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैंने चाचा जी को पूरी रात संभालने की जिम्मेदारी ली है और अब्दुल को भी घर जाना है।
गोकुलधाम तो जाना ही पड़ेगा। डर के बैठने से कुछ नहीं होगा। उठो पोपटलाल, हिम्मत रखो, भगवान का नाम लो और निकलो गोकुलधाम के लिए। कितनी डरावनी रात है, रास्ता भी सुनसान है, एक रिक्शा नहीं दिख रही। ऑटो 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 रिक्शा रुको। कहाँ जाएंगे पोपटलाल जी? कहीं नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जाओ। भाई जाना नहीं तो रिक्शा क्यों रोकते हो? सॉरी। आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? रिक्शा। क्या है? क्या कर रहे हैं? रिक्शा वाले ही है ना? क्या? गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली जाओगे? इधर से कहाँ बैठ रहे हो? चलेगा चलो। डरावनी दुल्हन मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उसकी भी शादी न हो। भाई साहब, ये आज रास्ते में इतना अंधेरा क्यों है? बारिश की वजह से रोड की लाइट बंद है साहब। हमेशा का यही तकलीफ है। तुम रोज पूरी रात रिक्शा चलाते हो? हाँ साहब, पूरी रात। अपना तो सुबह 8 बजे गुड नाइट होता है साहब। एक बात बताओ भैया, तुमने वो डरावनी दुल्हन के बारे में सुना? अरे बाप रे साहब, किसका नाम ले दिया आपने? तुमने सुना है डरावनी दुल्हन के बारे में? सुना नहीं साहब, मैंने तो देखा भी है। तुमने डरावनी दुल्हन को देखा है? बिल्कुल देखा है साहब, बहुत डेंजरस है वो साहब। कब देखा? रोज देखता हूँ साहब। हाँ साहब, उससे बचने के लिए तो मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। मतलब? अरे मेरी बीवी साहब, उसी से बचने के लिए मैं पूरी रात ऑटो चलाता हूँ। मैं उस दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डरावनी दुल्हन इंसान नहीं है, भूत है, भूत। वो सबको डराती है और वो कुंवारों पर अटैक करती है। अरे साहब, आधी रात को क्यों डरा रहे हो साहब? क्यों चिल्ला रहे हो? बाजू के रिक्शा में देखो। अरे इधर बाजू। हमारे आजू बाजू क्या, दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं है सर। साहब, भगवान के लिए मुझे डराना बंद करो और आंखें बंद करके बैठो। ठीक है। क्या लुका छुपी खेल रही है? चलिए उतरिए। क्यों? अरे वो देखिए, आपकी सोसाइटी आ गई है सामने।
अरे हाँ। भाई साहब आप सोसाइटी के अंदर ले लीजिए। नहीं नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाएगा साहब। अरे 10 रुपया ज्यादा ले लेना। अरे साहब 10 रुपए क्या, अगर 50 रुपए भी ज्यादा दोगे तो भी मैं अंदर नहीं जाएगा। अरे भैया समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब मुझे भी डर लग रहा है। साहब मेरे 113 रुपए आए हैं मीटर में, वो मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा साहब। चलो भाई, छुट्टा रखो भाई। जी साहब। दुल्हन लफ्ज का पोपटलाल से कमाल और अजीब का नाता रहा है। पोपटलाल ने जिंदगी भर दुल्हन का ख्वाब देखा है, हर वक्त ख्यालों में बस दुल्हन ही दुल्हन। लेकिन इस वक्त एक ऐसी दुल्हन का नाम सामने है जिनके ख्याल मात्र से पोपटलाल डर रहे हैं। डरावनी दुल्हन। अब ये डरावनी दुल्हन खाली घरों में बसती है, कुंवारों पे झपटती, उनकी शादी नहीं होने देती। और पोपटलाल के दिमाग में इस दुल्हन का डर बरगद के पेड़ की जड़ की तरह फैल चुका है। और अब पोपटलाल इस वक्त आ रहे हैं सोसाइटी कंपाउंड में। देखना यह है क्या उनका ये डर सच साबित होता है, क्या उनका मुकाबला इस डरावनी दुल्हन से होता है, क्या दुल्हन उन्हें डराएगी या वो दुल्हन से बच जाएंगे। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि पोपटलाल की हालत होगी खस्ता, लेकिन आपका परिवार रहेगा हंसता जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा पोपटलाल का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.